एक बार की बात है, मीठापुर गांव में हरिया जलेबी बेचा करता था। हरिया की जलेबी लोग दूर दूर से खाने आते थे। हरिया की जलेबी के कारण से गांव का नाम मीठापुर पड़ गया था। गांव के लोग हरिया की जलेबी मजे ले लेकर खाते थे। अरे वाह हरिया भैया, क्या जलेबी बनाते हो। अगर हम एक दिन तुम्हारी जलेबी ना खाएं तो हमसे तो रहा ही नहीं जाता। हाँ चंपक भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिया भैया की जलेबी का मतलब हरिया भैया की जलेबी, जिसका कोई जवाब ही नहीं। यह सब तो आपका बड़प्पन है चंपक भैया, यह सब तो भगवान की दुआ है। एक बार हरिया अपनी जलेबी बेचने के लिए दूसरे गांव जाता है। हरिया की लगभग सारी जलेबियां बिक जाती हैं। हरिया की जो थोड़ी बहुत जलेबियां बची हुई थी, हरिया उनको लेकर चल देता है। हरिया जल्दी जल्दी में दूसरे गांव से आने के लिए जंगल वाले रास्ते से आने लगता है। आते आते हरिया को एक पेड़ दिखाई देता है। हरिया उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। बैठे बैठे हरिया को नींद आ जाती है। जंगल में मीनू चुड़ैल रहती थी। मीनू चुड़ैल बोल रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है मुझे तो। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मीनू चुड़ैल जलेबियों की ओर खींची चली जाती है। ये क्या? अरे ये तो जलेबियां हैं जो मैं जब जिंदा थी तब खाती थी। लेकिन वाह क्या जलेबियां हैं, बड़ा मजा आ गया इन्हें खाकर। बड़ी ही मीठी मीठी हैं। लेकिन जब मैं जिंदा थी तब तो ऐसी जलेबियां मिलती ही नहीं थी कहीं। ऐसे ही सारी की सारी जलेबियां मीनू चुड़ैल खा जाती हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। जब ये गांव वाला यहाँ से जाएगा तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा ये इतनी सारी मीठी मीठी जलेबियां कहाँ रखता है, और मैं ऐसी ही मजेदार जलेबियां खा भी नहीं पाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब हरिया उठता है तो उसमें जो थोड़ी सी जलेबियां हरिया ने अपने लिए रखी हुई थी वह भी खत्म हो गई थी। हरिया को लगता है कि किसी जानवर ने खा ली होगी। हरिया टोकरी उठाकर गांव की ओर चला जाता है। चुड़ैल हरिया का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते हरिया के घर पहुंच जाती है। हरिया सारी बात गोरी को बताता है। गोरी बोलती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, किसी जानवर ने ही खा लिया होगा बची हुई जलेबियों को। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल रसोई घर में और दूसरे घर में जा जाकर देखती है, लेकिन चुड़ैल को जलेबी नहीं मिलती है। चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, ना जाने ये जलेबियां कहाँ रखी। तभी हरिया गोरी को आवाज लगाता है, गोरी मैं जलेबी बेचने के लिए गांव जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जल्दी आ। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हरिया के पीछे पीछे चल देती है। हरिया जलेबियां बनाकर रख देता है और बेचने के लिए गांव वालों को बुलाता है। चंपक और कुछ गांव के लोग हरिया के जलेबी खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही हरियो जलेबी की तरफ देखता है तो वहां पर जलेबियां नहीं होती हैं, खाली टोकरी पड़ी हुई होती है। हरिया परेशान हो जाता है। क्या बात है भैया, बड़े ही परेशान लग रहे हो। फिर हरिया सारी बात बताता है। अब की बार तुम जलेबियां हमारे सामने बनाकर रखना, हम देखते हैं कि कहाँ चली जाती हैं ये जलेबी। हरिया फिर से जलेबियां बनाकर रख देता है। चुड़ैल किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे हरिया और चंपक के सामने सारी जलेबियां खत्म हो जाती हैं। अरे हरिया भैया, ये जलेबियां हवा में क्यों उड़ रही थी? जरूर कोई चुड़ैल या भूत है जो ये सब कर रहा है। भागो भैया भागो, जल्दी भागो। हरिया और चंपक भागते हुए चले जाते हैं। ऐसी ही हरिया के साथ हर रोज होने लगता है। हरिया की जलेबियां अब गांव में किसी को भी खाने के लिए नहीं मिलती थीं, जिससे सभी गांव वाले बहुत ही दुखी थे। एक दिन हरिया ने जलेबियां बनाना बंद करने का फैसला लिया। अगले दिन चुड़ैल जब हरिया के ठेले पर जाती है तो वहां पर ना तो हरिया होता है और ना ही जलेबियां होती हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल दुखी हो जाती है और बोलती है, नहीं आज क्या हो गया, हरिया ने जलेबियां क्यों नहीं बनाई हैं? जाकर उसके घर पर देखती हूँ। गोरी अब मैं जलेबी नहीं बनाया करूँगी। क्यों? अगर आप जलेबी नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या और खाएंगे क्या हम लोग? हमारा घर कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे ही मैं जलेबियां बना कर रखता हूँ वह गायब हो जाती हैं। मैं गांव में बेचूं तो बेचूं क्या? यह सब बाहर से चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल यह सब सुनने के बाद हरिया के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर हरिया और गोरी डर जाते हैं।
चुड़ैल बोलती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। फिर चुड़ैल हरिया को सारी बात बताती है। फिर चुड़ैल हरिया को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे देती है। चुड़ैल बोलती है, हरिया, मेरे लिए एक टोकरी जलेबी अलग से बना दिया करना। मैं हर रोज आकर जलेबियां लेकर चली जाऊंगी और उसके बदले में 4 सोने के सिक्के देकर जाया करूं। चुड़ैल गायब हो जाती है। तब से चुड़ैल हर रोज आती थी और जलेबी के बदले 4 सोने के सिक्के देकर चली जाती थी। एक बार की बात है, रामू अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे 2 चुड़ैल मिल जाती हैं। रामू चुड़ैलों को देखकर डर जाता है। चुड़ैलें रामू को देखकर बोलती हैं कि अब तू हमारे हाथों से नहीं बचकर जाएगा, अब मैं तुझे खा लूंगी। दोनों चुड़ैलें रामू को खाने ही जा रही होती हैं। तभी रामू अपने थैले में से आईना निकालता है और झूठ मूठ में ही कोई मंत्र बोलने लगता है और चुड़ैलों की तरफ आईना दिखाकर बोलता है कि ये देखो, अब मैंने तुम दोनों को इस आईने में कैद कर लिया है। दोनों चुड़ैलें आईने में अपने आप को देखती हैं और डर जाती हैं। चुड़ैल बोलती है कि हमें छोड़ दो। हा 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 हा, अब आया मजा। अब तुम दोनों चुड़ैलें मेरी गुलाम हो। अब तुम दोनों को जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस आईने को आग लगा दूंगा और तुम दोनों मर जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। दोनों चुड़ैलें डर जाती हैं और रामू की बात मान लेती हैं। रामू दोनों चुड़ैलों को घर ले जाता है और खाने के लिए खाना देता है। हर रोज रामू काम पे चला जाता था और चुड़ैलें रामू के घर का काम करा करती थी। गांव में किसी को भी यह बात नहीं पता थी कि रामू के घर में 2 चुड़ैलें रहती हैं। एक बार दीनू रामू के घर के पास से जा रहा होता है। तभी दीनू देखता है कि अपने आप झाड़ू लग रही है और कपड़े खुद चलते हुए जा रहे हैं। यह सब देखकर दीनू सोच में पड़ जाता है। दीनू भागते हुए जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। दीनू की सारी बात सुनकर भीमा कहता है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो जरूर तुमने कोई भांग ऊंग पी ली होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हमको दिखाओ। सभी गांव वालों को लेकर दीनू जब रामू के घर पहुंचता है तो वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। सभी गांव वाले दीनू को पागल कहकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दोनों चुड़ैलें साथ में बातें कर रही थी कि अरे बहन, ये रामू तो लगता है कि हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बहन, वह आईने में तो उसने हमें कैद कर रखा है। हम करें तो करें क्या? यह बात भी है बहन। 2 दिन बाद दोनों चुड़ैलें गांव में घूमने निकलती हैं। दोनों किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों जा ही रही होती हैं तो 2 बच्चों को देखती हैं जो आईने से खेल रहे होते हैं। दोनों चुड़ैलें पास जाकर देखती हैं। चिंटू मिंटू को आईना दिखाकर बोलता है कि यह देखो, मैंने तुम्हें कैद कर लिया है। यह देखकर दोनों चुड़ैलें सोच में पड़ जाती हैं। अरे बहन, यहाँ पर तो हर कोई एक दूसरे को आईने में कैद कर लेता है। चलो हम भी इनसे ये सीख लेते हैं कि ये किया कैसे जाता है। दोनों अपना रूप बदल लेती हैं और दोनों बच्चों के पास जाकर उनसे पूछती हैं। दोनों बच्चे सारी बात बता देते हैं। फिर दोनों चुड़ैलें आपस में बात करती हैं। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ इस रामू को हमें भी कैद कर लेना चाहिए। ठीक कहती हो बहन। दोनों चुड़ैलें रामू के पास जाकर बोलती हैं कि ये देख रामू, हमने तुझे भी कैद कर लिया है। रामू सारी बात समझ जाता है। रामू चुड़ैलों से बोलता है कि देखो, मैं तुम दोनों चुड़ैलों को छोड़ देता हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? दोनों चुड़ैलें बोलती हैं कि
हाँ ठीक है, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इस तरह रामू ने दोनों चुड़ैलों को मूर्ख। एक चुड़ैल अपनी बाइक बेचने की दुकान खोल है जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर बाइक खड़ी थी। बहुत से गांवों की बाइक खरीदने आ जाते हैं। उनकी बाइक इतनी अच्छी थी कि सारी की सारी बाइकें 2-3 महीना में बिक जाती है। रात को चुड़ैल अपने ऑफिस में असली रूप में आकर बोल रही थी, गांव वालों की बाइक 6 महीने बाद मिट्टी बन जाएगी, रातों में, और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे गुजारा करने के लिए। एक चुड़ैल अपने भूतिया सूप बनती है और गांव में बेचने जाती है। चुड़ैल के सूप को ठंड में पीने के लिए बहुत से गांव वाले आ जाते हैं। कुछ घंटे में चुड़ैल का सारा सूप बिक जाता है। फिर गांव से बाहर निकालकर चुड़ैल है, ये गांव वाले सूप पी रहे हैं, लेकिन 2 घंटे बाद ये सभी मेरे बस में हो जाएंगे और इन गांव वालों से मैं अपना पैर हाथ दबाऊंगी और अपना काम करवाऊंगी।